चलन भाई साहब का भी स्वागत। आप ताली भी बजाते रहे। एक सर आइए साथ ताली बजाते रहिए। व्रत बेशक है पर तालियां भी हमारी गुनगुनाहट होना चाहिए। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो हमारे को अपना आशीर्वाद दें और अपनी शुभकामनाएं आप सबको दें। ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी और जो दिल्ली की जनता की आवाज आज बनकर आप सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे मेरे भाई आदरणीय सचदेवा जी, कृपया हम सबको शुभकामनाएं दें। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री धार्मिक लीला रामलीला समिति दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय जैन साहब, मेरे बहुत ही पुराने साथी श्री राकेश गुलैया जी और बिहार के बड़े लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजू सिंह जी, इस लीला समिति के बाकी सभी पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले तो राकेश जी आपको भी और जो भी मंचन कर रहे थे, जो दशरथ की भूमिका में और कैकेयी की भूमिका में मैंने देखा, मुझे लगता है एक बार आप सबको उनके लिए भी ताली हो जानी चाहिए। और मुझे मालूम है आप सबको लीला देखनी है, हमारा भाषण नहीं सुनना, हमें ज़्यादा समय लेना भी नहीं है। इस रामलीला मंचन की सबसे बड़ी जो खूबी है कि जैन साहब मुझे लगता है यहाँ सबसे वरिष्ठ होंगे और यहाँ मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बालक भी हैं, बाल गोपाल भी घूम रहे हैं। हम सब ने लगातार अपने जीवन में रामलीला देखी। हम सबको पता है कि अगले सीन में क्या होना है, हम सबको मालूम है कि इस रामलीला का अंत क्या होना है। उसके बावजूद भी हम सब परिवार के साथ आके यहाँ बैठ के रामलीला का मंचन देश विदेश पूरी दिल्ली में सब देख रहे हैं। तो आप समझिए इस रामलीला की महत्ता क्या है। ये वो धार्मिक परंपराएं हैं, ये वो संस्कृति है जिसकी जड़ें हम सबके परिवार में, हमारे जीवन में बहुत गहरे तक है। और यही सनातन की ताकत है, यही हिंदू धर्म की ताकत है जिसके प्रतीक आप सब जानते हैं। और जब मैं सनातन की बात करता हूँ, हमें अपने सनातन पर, अपने धर्म पर गर्व है और होना भी चाहिए। इस सनातन को मुगल नहीं उखाड़ पाए, अंग्रेज नहीं उखाड़ पाए, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसी मंथराएं हैं, आपके क्षेत्र में भी है, जो कान भरने का काम करती हैं, जो सनातन को गाली देने का काम करती हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इसी तरह के लोग थे जिसे हम दोगला हिंदू कहते हैं, जो कह रहे थे कि सनातन तो बीमारी है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो मैं ऐसे उन सब लोगों को कहता हूँ कि एक बार जरा यहाँ आके देख लो चिराग दिल्ली में, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं वो आपको बताएंगी सनातन की ताकत क्या है। ये जो मातृशक्ति बच्चों को लेकर आई है ना, ये वो संस्कार उनमें डल रहे हैं जो आने वाले कल का भविष्य है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ सभी माताओं से, जितने बच्चे रामलीला देख रहे हैं, रात को घर जाइए और जब सुबह उठे इनके हाथ में कॉपी पेन दीजिए और पूछिए कि कल रामलीला में कौन कौन सा चरित्र देखा, उसको लिखो। उसके लिखने से इनको वो सब चीज़ें भी याद होंगी जो धीरे धीरे रामलीला के मंचन के साथ इनके जीवन में आनी चाहिए। हम सब कहते हैं कि सत्य की राह पे चलना चाहिए, लेकिन एक राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो जिस राह पे चले वही सत्य की राह होगी। उस चरित्र के इतने आधार हैं कि मानव रूप में आप राम को देखिए, बाल्यकाल में देखिए, पुत्र रूप में देखिए, पिता के रूप में देखिए, हर रूप में उन्होंने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए। तो ऐसे चरित्र की कल्पना मात्र से ही शरीर में रोमांच आता है। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, एक निवेदन आप सबसे कर रहा हूँ, अपने घर में अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित कीजिए। उसका कारण बताता हूँ।
हम जब छोटे थे जैन साहब, कुछ भी बात हम किसी बात पे जिद करते थे तो माँ हमसे बात करती पूछती थी, हम मान जाते थे तो ठीक है, नहीं तो थप्पड़ भी लगाते। लेकिन आज जब कोई 5 या 7 साल का बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, किसने रोना बंद करती है। मोबाइल गैजेट्स हमारे लिए जानकारी का साधन है, लेकिन आप समझिए जब 5 साल का बच्चा या 7 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं आप, तो वो उन बुराइयों को भी देखता है जो उसे उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप 24 घंटे उसके साथ नहीं बैठते। अपने बच्चों के साथ घर में 5-10 मिनट प्रभु राम की बात कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की बात कीजिए, लेकिन परिवार के साथ बैठ के धार्मिक बात जरूर कीजिए। धीरे धीरे ये परिवार का बोधन बच्चों के संस्कार लाएगा और आपको उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आया, फिर मैं एक बार जैन साहब को, राकेश जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर मंचन यहाँ हो रहा है। आप सबको नवरात्रों की बधाई, आगामी दशहरे की बधाई। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो राम राज्य लाए, जो कि लूट का राज्य ना लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और भाई साहब आप अध्यक्ष जी, भाई साहब बिहार से आए हैं, आपको शुभकामनाएं देना है राजू सिंह जी। मैं जानती हूँ भाई साहब को, घर तक गई हूँ, छठ पूजा में घर पे होके आई हूँ। आज ये धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली, चिराग दिल्ली में उपस्थित यहाँ पे सबसे पहले प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, यहाँ इस समिति के संयोजक, यहाँ पर उपस्थित तमाम इनके सहयोगीगण और यहाँ पे माताएं बहनें, बड़ी अच्छी बात अध्यक्ष जी ने जो बताई है। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी के आग्रह पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, नहीं तो अध्यक्ष के बाद में कोई नहीं बोल पाता। हमारी एक परंपरा है, जो अध्यक्ष ही सब कुछ होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि आप यहाँ आए, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर दिल्ली अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने श्री राम के ऊपर जो चित्रण किया, वाकई में श्री राम को आप जिस रूप में चाहें, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, हर जगह पे कुशल रूप में उनको पाएंगे। और उनका चित्रण वाकई में अगर बच्चों के साथ बैठ करके और उसकी बात की जाए तो निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। परिवार कलह से बचेगा और परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश की उन्नति होगी। मैं इसी के साथ में एक बार फिर आप लोगों को इस रामलीला मैदान में उपस्थित तमाम लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि भाई माफी चाहते हैं। भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया जी, आप दिल्ली आए हैं बिहार से, और कैसी लगी रामलीला चिराग दिल्ली के? बहुत बढ़िया रामलीला का जो चित्रण किया गया, बहुत ही अच्छा चित्रण है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के तमाम संयोजक को, और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, सब लोगों को, और यहाँ के खास करके माताएं बहनों को जो रामलीला का चित्रण देख रही है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सारे कार्यक्रम करने वाले को बहुत बहुत बधाई। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कहते हैं कि सीता जी नीचे